हेलो एवरीवन। अगर आप भी 12th पास हैं और सीईटी की झंझट से परेशान हैं कि सीईटी की वजह से हम कोई भी वैकेंसी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन चांस। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। 12th पास लेवल के ऊपर राजस्थान में एक बहुत बड़ी भर्ती, ठीक है। उस विभाग के लिए तो मैं बड़ी कहूँगा, कितने पदों के ऊपर है सब कुछ बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात कि ये विदाउट सीईटी है। एज क्या होगी, सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या होगी, सब कुछ बताने वाला हूँ। ध्यान से समझ लीजिएगा। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दूँ, 12th पास के साथ साथ आपको एक और चीज़ होना ज़रूरी है। कौन सी वैकेंसी है वो भी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छे से बता दूँ, उस चीज़ को समझ कर के चलिएगा कि इसके लिए योग्यता क्या होगी। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लाइब्रेरियन, ठीक है, लाइब्रेरियन ग्रेड की जो आपकी भर्ती है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd की जो पोस्ट है, उसके लिए आपको यहाँ पे भर्ती देखने को मिलेगी। पहले इस वैकेंसी को आरपीएससी कंडक्ट करवाता था, लेकिन अब इसको कौन कंडक्ट करवाएगा? आरएसएसबी बोर्ड इसको कंडक्ट करवाएगा। ध्यान से समझ करके चलिएगा। कौन से लेवल की पोस्ट है? लेवल 10 की ये जॉब है। ग्रेड पे क्या है? तो इसके लिए ग्रेड पे की अगर मैं बात करूँ तो 3600 ग्रेड पे की पोस्ट है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ, ठीक है, सैलरीज की आपको आराम से 46,000 के 46,000 से लेकर के आप ये समझ करके चलिएगा कि 50,000 के आसपास में आपको इसकी सैलरी देखने को मिलती है। शॉर्टकट में ओवरऑल चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। एज फैक्टर क्या चाहिए होता है सर? तो एज की अगर मैं बात करूँ तो वही आपका 18 से 40 साल का जो है वो आपका एज फैक्टर चलता है। बात समझ में आ गई? इसको लेकर के मोस्टली यही चीज़ें थी। सर इसके लिए सीईटी चाहिए क्या? तो इसके अंदर आपका सीईटी का है वो कोई भी रोल नहीं है। ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ ना लाडलो, तो इसमें सीईटी का कोई भी रोल नहीं होता है। क्लियर है गाइज? यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं एड ऑन कर दूँ। इस चीज़ के अंदर आपके लिए लाइब्रेरी 3rd के अंदर आपका 12th पास के साथ साथ में, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके लिए आपको योग्यता क्या चाहिए तो वो चीज़ समझ लीजिएगा। इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है, ठीक है। 12th पास के साथ साथ आपको एक ही चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि 12th पास होने के साथ साथ आपको सी और डी, ठीक है, सी और डी ग्रेड का आपके पास में, सी का मतलब होता है ये आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। सी का मतलब होता है सर्टिफिकेट और डी का मतलब है डिप्लोमा, ठीक है। तो यहाँ पे पुस्तकालय के अंदर, ठीक है, पुस्तकालय के अंदर आपके पास में सी एंड डी ग्रेड की आपके पास में कोई सा भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है 12th पास के साथ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे ये विदाउट सीईटी है। बात समझ में आ गई? इस चीज़ को लेकर के कोई दिक्कत है? इसके अंदर है वो सीईटी का कोई भी रोल नहीं होता है। ये चीज़ समझ में आ गई? चलो आगे की तरफ। मोस्टली अब आ गया आपका सवाल कि सर इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। 2 पेपर का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है वो बताने वाला हूँ। तैयारी कैसे करनी है वो भी चीज़ें बता रहा हूँ। इससे पहले देख लीजिएगा इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जो कि ऑफिशियल तरीके से आपको दिया हुआ है, इसको समझ करके चलिएगा। ये देख लीजिए, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके एग्ज़ाम कौन लेगा? पहले आपका आर ये आरएसएसबी बोर्ड लेगा। पहले इसको आरपीएससी कंडक्ट करवाता था। इसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। टोटल आपका 400 नंबर का पेपर होता है। माइनस मार्किंग आपकी 1/3 होती है। नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ 1/3 होती है। पहले पेपर के अंदर जनरल नॉलेज, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ठीक है, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। ये प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा आपका वर्ल्ड और इंडिया भी कवर करेगा। राजस्थान तो आप पढ़ते ही हो। अब इसकी तैयारी कैसे करें? इतना सिलेबस अगर आप चाहो ना, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन कब से, ये इसके अगस्त से फॉर्म चालू हो जाएंगे, यानी जुलाई में। अभी इसकी अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है बोर्ड को। जुलाई के अंदर इसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जुलाई अगस्त के अंदर इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। अब आप इसकी एग्जाम है वो 4 से 5 महीने में करवा ली जाएंगी। इतने शॉर्ट टाइम में इतना जीके कवर नहीं हो सकता, इसलिए इसके लिए एक पीडीएफ कोर्स है। इसके लिए पीडीएफ कोर्स है। इसके अंदर करंट अफेयर लाइव भी रहेगा। करंट अफेयर लाइव रहेगा, कौन सा? सीए। लेकिन पीडीएफ कोर्सेज इसके अंदर उतना ही पढ़े, उतना ही जितना एग्जाम में आए, उस पैटर्न के ऊपर आपको उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर इसका अलग से कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, आप चाहेंगे तो। और आप चाहेंगे तो पार्ट बी भी है, इसका भी 100 नंबर का एक कॉम्बो पैक भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसके लिए आप उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर विजिट कर सकते हैं। इसके डिटेल सिलेबस की बात करूँ, इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होगा दोनों पेपर के अंदर मिनिमम, ठीक है। मिनिमम आपको 40% लाना होगा ईच पेपर।
दोनों पेपर के अंदर आपको 40% लाना होगा। ऐसा नहीं कि एक में पास हो गए दूसरे में नहीं। इस तरीके से आपको डिटेल सिलेबस ये दे रखा है। इस सिलेबस की फाइल है, मैं आपको यहाँ पे आपको ऐड कर दूंगा। तो ये चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से जा कर के देख लीजिएगा। इस वैकेंसी को लेकर के अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7733943243। क्लियर है गाइज? इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप इंस्टा के ऊपर भी हैं तो आप हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हैं तो इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उमेश_हियर। क्लियर है गाइज? इसके कोर्स की डिटेल के लिए आपको यहाँ पे उमेश शर्मा एकेडमी का ऐप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ जा कर के आप RSSB पैटर्न में जा कर के आप इसका कोर्स भी देख सकते हैं। क्लियर है? ये आपको ऐप है जहाँ पे सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी डिमांड हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अपनी और भी कोई क्वेरी हो तो भी वो बता सकते हैं आप। और वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे ज़रूर रखिएगा। मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।